ਵੇ ਮੈਰੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹਨੀ ਆ ਤੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹਨਾ है मैनू पता है तू चाहना है। मैरी और उमेरी की जो वीडियो वायरल हो रही है, नाज़रीन सामाइन उसका सारा मंजरनामा बदल चुका है। जी हाँ, बताया ये गया कि बाकायदा उमेरी मेरे साथ जना करता रहा और जना नहीं बल्कि जना बिल जबर करता रहा। 4 बच्चों की माँ ये रुदाब सुनाते हुए मजिस्ट्रेट के सामने रो पड़ी। मेरा भी ख्याल यही है कि ये जना बिल रज़ा ही है जो है वो मैरी को जुडिशल कर दिया गया है। वो इस वक्त जेल भेज दिया। आज जेल भेज दिया है। ख़तून ने कहा है जी मुझे नशावर चीज़ दे के यानी मुझे इंटॉक्सिकेशन दे के जो है वो अल्लाह आपका भला करे जी मेरे साथ रेप हुआ है। मुझे ब्लैकमेल किया कि मुझे 10 लाख रुपए जो है वो आप दो वरना मैं तुम्हारी वीडियो वायरल कर दूंगा। तो मुझे तो ये झूठ पे मबनी लग रहा है और ख़तून अपने बयान से मुकर गई है। दूसरी बात ये है कि जो ख़तून है उसने मेडिकल करवाने से भी इनकार कर दिया है। तो इससे तो साफ जाहिर होता है कि ख़तून जो है वो एक तरफ मैरी को बचा रही है और ये एक फैब्रिकेटेड किस्म की जो स्टोरी बनाकर इस मामले को रफा दफा करना चाह रहे हैं। वे मैरी जिमें मैं तेनू चाहनी आ तू भी मैनू चाहना है, मैनू पता है तू चाहना है। नाज़रीन सामाइन ये वही खातून है जो बाकायदा इतराफ़े मोहब्बत करती रही और इश्क में चूर नजर आई और अब जब पेश किया जाता है पकड़ा जाता है तो बाकायदा बयान बदल लिए जाते हैं। जना बिल रज़ा को जना बिल जबर जो है उसके अंदर बदल दिया जाता है और ऐसा तहलका खेज बयान जो है वो जमा करवाया जाता है मजिस्ट्रेट के सामने, जिसके बाद उमेरी और उमेरी की जो वीडियो वायरल हो रही है, नाज़रीन सामाइन उसका सारा मंजरनामा बदल चुका है। जी हाँ, बताया ये गया कि बाकायदा उमेरी मेरे साथ जना करता रहा और जना नहीं बल्कि जना बिल जबर करता रहा और मुझे ब्लैकमेल करता रहा। 10 लाख के इवज़ ये कहता रहा अगर आप 10 लाख नहीं दोगी तो इन वीडियोस को वायरल कर दिया जाएगा। इन वीडियोस की वायरलिटी होने के बावजूद मेरे घर से मेरे खावंद ने मुझे निकाल दिया। 4 बच्चों की माँ ये रुदाब सुनाते हुए मजिस्ट्रेट के सामने रो पड़ी। मामला था क्या, कहानी के हकाइक जानने की कोशिश करते हैं। ये केस की नोयत क्या है, जना बिल रज़ा की बातें करने वाले जो लोग हैं बाकायदा कह रहे थे कि सेक्शन जो है वो कुछ और इतलाक होना चाहिए था। जना बिल जबर का मामला क्यों बनाया गया, तमाम तर तहकीकात और कानूनी पहलू जो है वो जांचने के लिए जानने के लिए मेरे साथ मौजूद है माहिर कानून जनाब अली अकबर साहब। जानने की कोशिश करते हैं कि सर ये क्या बना। सर सबसे पहले तो आपका बेहद मशकूर हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। अगर मैं बात करूँ सीसीडी के बड़े अफसर जनाब आफ्ताब फुलरवान साहब जो हैं वो दावा करते हैं कि ये वीडियो देखने के बाद ऐसा लगता है ये जना बिल रज़ा की गई है, जना बिल जबर नहीं है। और उसके बाद बाकायदा वो इस कार्रवाई की तरदीद करते हैं कि हम इस तरह की ना तो कोई कार्रवाई की है और ना ही आने वाले वक्त में की जाएगी। सर ये क्या हो गया, मोस्ट वांटेड लड़का जब पकड़ा जाता है खातून बयान बदल लेती है और उसी उमेरी के हवाले से जो चर्चे चल रहे थे कि जनाब उमेरी पकड़ा गया, पता नहीं सीसीडी ने पार लगा दिया, पहले वो दम तोड़े फिर उसके बाद बयानिया ही दम तोड़ गया, इस सारी वीडियो की कहानी बदल गई, उमेरी कसूरवार ठहराया गया। सर ये मुझे बताइएगा कि खातून पहले तो कुछ और लग रहा है, जनाबिल रज़ा लग रहा है, ये जनाबिल जबर में बदला गया। कौन सी ऐसी कानूनी पेचीदगी हैं जो आपको FIR में नज़र आई, वो शायद होना नहीं चाहिए थी और वो नज़र आती हैं FIR के अंदर, क्या मंजरनामा देख रहे हैं इसको? जी बिल्कुल, मैंने जो है वो जो पहले जो सिचुएशन थी और जो पुलिस की तरफ से भी जो स्टेटमेंट आई और CCD की जानिब से भी स्टेटमेंट आई, उन दोनों चीज़ों में और आज की जो FIR है इसमें एक खुला तज़ाद नज़र आ रहा है। आप देखें कि उसमें ये कहा गया कि ये जो है वो बज़ाहिर तौर पे वीडियो के अंदर जना बिल रज़ा लग रहा है। तो मेरा भी ख्याल यही है कि ये जना बिल रज़ा ही है, लेकिन जो FIR जो इस वक्त थाना रूप गुजरावाला में दर्ज की गई 10/1/2026 में, उसमें एक प्राइवेट बंदा को खड़ा करते हैं और वो प्राइवेट बंदा कहता है जी मैंने सोशल मीडिया पे ये वीडियो देखी और वीडियो देखने के बाद वो एप्लीकेशन एक थाने में आके दे देता है। अब देखें स्टोरी जो है वो अगर कोई भी FIR या इस्तगासा लिखा जाता है तो अगर इन लोगों ने वीडियो देखी थी तो वीडियो तो ये बड़ा क्लियर बता रही है कि सर मैं यहाँ पे ये सवाल ज़रूर करना चाहूँगा कि मोस्ट वांटेड लड़का उमेरी जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड करता रहा, हर शख्स उमेरी के बारे में बात करता रहा, वो पकड़ा गया है और जो खातून है क्या ये दोनों जो हैं वो इस वक्त कानूनी गिरफ्त में मौजूद हैं?
जी इस वक्त मेरी जो इतलात है, मेरी इतलात के मुताबिक जो है वो मैरी को जुडिशल कर दिया गया है। वो इस यानी वक्त जेल भेज दिया गया। हाँ जी, जेल भेज दिया है रिमांड के बाद, और वो इस वक्त डिस्ट्रिक्ट जेल जो है वो गुजरांवाला में मौजूद है। सर मुझे ये बताइएगा, चूंकि आप कह रहे हैं बाकायदा जेल भेज दिया गया, मजिस्ट्रेट के सामने आज पेश किया गया, तो खातून का जो बयानी है उसके ऊपर जो है वो इस वक्त कोहराम है कि ये बयानिया क्या था, क्या कुछ इतराफ़ किया है और कौन से ऐसे नए तहलका खेज इंकशाफात कर चुकी हैं खातून, जिसके बाद ये केस ही बदल गया है। इसकी रद्द जो मतवातिर बेसिक चीज़ें थी, शायद रज़ा जनाबिल रज़ा के बारे में बात की जा रही थी, वो जनाबिल जबर में कन्वर्ट हो गया है। ये कौन सी ऐसी शिकें हैं जो अब लगनी चाहिए थी? देखें, दर हकीकत जो है वो इसमें 376 और इसके साथ जो है वो 296D का इन्होंने जो है वो सेक्शन लगा के और इन्होंने FIR काटी गई है। जब जनाबिल जबर होता है तो 376 लगाते हैं, लेकिन जब जनाबिल रज़ा हो तो फिर 496B जो है वो ऐड की जाती है। तो वीडियो का अगर मुलाजा किया जाए, उसको देखा जाए, इस फहश वीडियो को जो तमाम लोगों में इतनी ज़्यादा जो है वो फैली है, ये फाहिश वीडियो, तो उसमें जो है वो बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है कि ये एक जनाबिल रज़ा का मामला है। इनको चाहिए कि इसको जो है वो उन सेक्शन के तहत जो है वो FIR दर्ज होनी चाहिए थी, ना कि 376 ऐड की जाती। अच्छा सर मुझे ये बता दीजिएगा, आज पेश होती हैं खातून, इन खातून का नाम क्या डिक्लेयर हुआ और जो तहकीकात हैं उसके मुताबिक अगर बात की जाए, क्या कुछ मजिस्ट्रेट साहब के सामने जो है वो इतराफ़ किया है खातून ने? ख़तून ने कहा है जी मुझे नशावर चीज़ दे के, यानी मुझे इंटॉक्सिकेशन दे के जो है वो अल्लाह आपका भला करे जी, मेरे साथ रेप हुआ है। उसके स्टेटमेंट की रोशनी में देखा जाए और उसकी वीडियो में देखा जाए तो दोनों में खुला तजाद है। फिर उसने कहा जी, इसने कहा कि मुझे ब्लैकमेल किया कि मुझे 10 लाख रुपए जो है वो आप दो, वरना मैं तुम्हारी वीडियो वायरल कर दूंगा। हालांकि एक सिंगल एप्लीकेशन भी खातून की तरफ से ना तो साइबर विंग में दायर की गई और ना ही पुलिस को दी गई। ये एक बड़ा जो है वो नेचुरल फैक्ट है कि अगर कोई बंदा जो है वो किसी भी चीज़ से अफेक्टिव होता है या विक्टिम बनता है तो उसका काम है कि जो मुल्क के अंदर अदारे मौजूद हैं, कानूनी अदारे मौजूद हैं, वहाँ पर वो अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करवाती। तो मुझे तो ये झूठ पे मबनी लग रहा है और खातून अपने बयान से मुकर गई है। सर यहाँ पे ये नहीं लग रहा कि एक खातून जो है वो जिस तरह वायरल हो गई थी इस फाश वीडियो की वजह से, वो शायद आइडेंटिटी छुपाने की कोशिश कर रही थी या फिर वो सामने नहीं आना चाहती थी, इस मंजरनामे को जो है वो फेस नहीं करना चाहती थी। चूँकि आज इतराफ़ी बयान में मेरा ख्याल आप बता रहे थे कि उसने ये भी बताया कि खामन ने घर से निकाल दिया, क्या मामला रहा? जी वो ये कहती है कि जी मुझे ये वीडियो वायरल होने के बाद जो है मुझे मेरे खामन ने घर से निकाल दिया है, मेरा घर ख़राब हो गया है और मेरी बाकी ज़िंदगी भी जो है वो अजीरन हो गई है, क्योंकि इलाके में मोहल्ले में जो भी उसके लोग राउंड अबाउट में मौजूद है वो सारे जो है वो उसको वो तानाज़नी कर रहे हैं। तो बहरहाल ये है कि मेरे हिसाब से जिस तरह जो वीडियो के अंदर आपने जो है वो देखा होगा कि जिस तरह वो खातून का जो है वो लबो लहजा है और जिस तरह वो अयाशी कर रही है उसमें, तो वो बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है कि ये जनाब रज़ा है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सर मुझे ये बताइएगा कि इस सारे मामले को देखते हुए, पहले तो CCD कहती थी कि मैं इस सारे मंजरनामे से जो है CCD को दूर रखा जाएगा और हमारा कोई भी अफसर जो है बाकायदा इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेगा, कोई कार्रवाई लाहे अमल में नहीं लाई जाएगी उमैरी के ख़िलाफ़, क्योंकि ये जनाबिल रज़ा का मामला है। अब जो मंजरनामा तब्दील हुआ है, जनाबिल जबर का मामला जो है वो डिक्लेयर हो चुका है और बाकायदा मजिस्ट्रेट साहब जो हैं वो आज फैसला भी कर चुके हैं, जुडिशल कर दिया गया खातून को। तो सर इसके बाद क्या उमैरी बढ़ गया या नहीं, क्या बढ़ने लगा है या नहीं? क्योंकि बाकायदा जो CCD की कार्रवाई है वो नेफे में पिस्तौल चलाई जाती है, तो क्या हाफ फ्राई फुल फ्राई वाला मामला देखने को मिलेगा सर? नहीं, अगर इस तरह का कुछ मामला होता तो जुडिशल करने से पहले ही मामला हो जाने थे। इसमें आप देखें ना, हर बंदे को पता है जिसने इस वीडियो को देखा है कि ये जनाबिल रज़ा है, ठीक है। और अगर इस तरह का कोई मामला होता तो ये ड्यूरिंग जो है वो रिमांड के दौरान ही ये चीज़ें हो जानी थी। तो फ़िलहाल इसमें कोई ख़ास जो है वो पेशरफ नहीं आ रही। दूसरी बात यह है कि जो खातून है उसने मेडिकल करवाने से भी इनकार कर दिया है। खातून मेडिकल नहीं करवाना, वो मेडिकल नहीं करवाना चाहती। तो इससे तो साफ जाहिर होता है कि खातून जो है वो एक तरफ मैरी को बचा रही है और ये एक फैब्रिकेटेड किस्म की जो स्टोरी बनाकर इस मामले को रफा दफा करना चाह रहे हैं। यानी कि उमैरी दोबारा से आज़ाद फिरेगा।
जी बिल्कुल, वो मैरी जो है वो दोबारा से इसी तरह उसकी बेल जब हो जाएगी एज़ पर लॉ जो है वो आपको नहीं लगता कि इस तरह के मामले के बाद वो तो खुलेआम इस चीज़ को फेस करने के बाद जब कड़ी सज़ा नहीं होती है तो माशरे के अंदर एक खराबी का अंसर जो है वो नज़र आने लगता है, तो सज़ा होना आपको लगता है कि ज़रूरी है इस सारे मामले को जो है टैकल करने के लिए और माशरे में मुस्बत इम्पैक्ट जो है वो पैदा करने के लिए? देखें, कानून मौजूद है और मैं तो ये समझता हूँ कि जिस तरह ये एक फ़ाहिश वीडियो जो है वो वायरल हुई है और उसके बाद जो है वो हमारे बच्चे, हमारी बहनें बेटियां और हमारे जो बाकी लोग हैं वो सारे सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, तो मैरी मैरी का लफ्ज़ और इस तरह बहुत सारे सवालात जन्म लेते हैं। इससे माशरे में बिगाड़ पैदा होता है। हम एक इस्लामी माशरे में, एक इस्लामी मुल्क में बैठे हैं, जिस मुल्क की बुनियाद जो है वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के नाम से बना और दुनिया के अंदर एक वाहिद मुल्क है जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के नाम से बना। तो यहाँ पे इस तरह की गंदगी और गलाजत फैलाई जाएगी तो मेरे ख्याल से इनको इबरत का निशाना बनाया ना चाहिए, ताकि कल को किसी की जरूरत ना हो कि सोशल मीडिया पे या किसी भी माशरे के अंदर इस तरह की गंदगी को दोबारा फैला सके। बिल्कुल ऐसा है सर। अगर बात की जाए बाकायदा तौर पर, आपने कहा यहाँ पे सज़ा जो है सज़ा और जज़ा का मामला जो है वो देखने को मिलना चाहिए ताकि आने वाली नई नस्ल जो है इससे सबक सीख सके। जिस तरह ये वायरलिटी हुई उसके बाद एक बड़ा जो है वो करार वाक़ई सज़ा का जो मंजरनामा है पूरी दुनिया के सामने जो है वो आया हो सके और नौजवान नस्ल जो है वो सीख सके कि वीडियो बनाना किस कदर ख़तरनाक हो सकता है कि 2 ज़िंदगियां जा सकती हैं और इस तरह की फहाशी जो है उसकी रोकथाम के लिए अहम किरदार अदा किया जा सकता है। तो ये सारा एक मंजरनामा है। सर, आखिरी सवाल ये पूछना चाहूँगा कि लीक वीडियो का जो मामला है, दर हकीकत मामला तो लीक वीडियो का ही है। वीडियोस कहाँ से लीक हो जाती हैं, क्या इसके हवाले से भी आज मजिस्ट्रेट साहब ने सवाल किया या नहीं? क्या वाकई हकीकतन अगर बात की जाए उमेरी ने ही वीडियो वायरल की या फिर वीडियो वायरल करने वाले अंसर भी कोई और हैं? देखें, दर हकीकत तो ये साइबर विंग का केस है, वो इसको इन्वेस्टिगेट करें। पुलिस के पास अथॉरिटी मौजूद है और पुलिस जो है वो इस केस को जो है वो एफआईए के पास रेफ़र कर सकती है कि अगर वो ये समझती है कि ये हमारे इख्तियारात से ज़्यादा है, तो फिर वहाँ से पता चलेगा कि एक्चुअल वीडियो किसने लीक की, कैसे लीक हुई और एक्चुअल स्टोरी क्या है। क्या ये ख़ातून जो है ये सच बोल रही है या झूठ बोल रही है, इसका फ़ैसला तो साइबर विंग की इन्वेस्टिगेशन के बाद ही किया जा सकता है। नाज़रीन, इन्वेस्टिगेशन जो है उससे कबल अज़ वक्त कुछ भी कहना जो है वो मेरा ख्याल नहीं ठीक रहेगा। नाज़रीन, पहले भी इदारे जो है वो हरकत में आए और इस फहाशी की रोकथाम के लिए एक शख्सियत जो है बाजार में बैठे आवाज़ें लगाती रही और ख़वातीन को जो है वो बाकायदा मदऊ करती रही कि आए फलाने लड़के के डिज़ाइन देख लें। उसके ऊपर एक कार्रवाई मंजरनामे पे आई फैसलाबाद के अंदर और उसके बाद बाकायदा अली अकबर साहब ने जो है वो एक शख्सियत को बाकायदा हिरास किया जा रहा था, उसके हवाले से कानूनी कार्रवाई करने का आगाज़ किया। तो मुआशरे में इदारे और इस तरह के लोग जो हैं वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं ताकि फहाशी की रोकथाम हो सके। उसके साथ साथ ये मंजरनामा क्या होगा अगर करार वाकई सज़ा होती है तो मेरा ख्याल है मुआशरे की नहीं बल्कि पाकिस्तान में रहने वाले हर नौजवान की जीत होगी। आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त, मुलाकात करूँगा अगले प्रोग्राम में। अल्लाह निगहबान।